अभी अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी जिसमें मुझे ये पता चला कि एक यूएफसी फाइटर ने ट्वीट किया था कि उसके पास बैंक में सिर्फ $7 बचे हुए हैं। तो द रॉक ने उस बंदे को एक घर गिफ्ट कर दिया, एक पूरा का पूरा घर। मैंने कभी द रॉक को हेट नहीं किया, देखो यार आप लोग झूठ अफवाह मत फैलाओ। मैं हमेशा से चाहता था कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस हो, ओके। अरे कोडी ओडी भाई, नहीं नहीं चाहिए हमें टर्न बकल टेबल्स चेयर्स साइन की हुई कोडी रोड्स द्वारा, कोई घर चाहिए भाई। द रॉक सुन रहे हो? तो यस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चितन एंड आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। आई नो बहुत हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट उससे निकल कर कितने 3 4 5 6 दिन बाद आ रही है वीडियो। बट उसके पहले जो आज का टाइटल है जिसमें हम रेसलमेनिया के मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ये कंफर्म हो चुके हैं। बट उसके पहले मेरे को यार उस वीडियो का बता देना कौन सी वो वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों से अनपॉपुलर ओपिनियंस मांगे थे, बिकॉज उस पर वीडियो बनानी है। बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि यार किसके नीचे मांगे थे मैंने, कि कहाँ पे आके कमेंट्स करने। तो वो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ लिख के बता दो। अब हम बढ़ते हैं उन 4 टॉप 4 मैचेस के ऊपर जो कि रेसलमेनिया 40 के लिए कंफर्म हो चुके हैं। चैंपियनशिप मैचेस है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस, वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। सबसे पहले बेली वर्सेस इयो स्काई, जो कि सबसे मेरे को लगता है कि ग्रेट स्टोरी टेलिंग के साथ ये राइवलरी चल रही है। स्पेशली वो जो बेली वाला सेगमेंट था जिसमें बेली ने धोखा दिया, आई डोंट नो बेली ने धोखा दिया या फिर बेली को धोखा मिल रहा था तो फिर उसने उसको काउंटर किया है, जो भी कह सकते हो आप इसको। बट इट इज़ क्लासिक केस ऑफ यूएसए वर्सेस जापान, जहाँ पर बेली यूएसए की है ना, या फिर उसको मैक्सिको का कंसिडर करते हैं बिकॉज मार्टिनेज है। नहीं मेरे को उतना कुछ पता नहीं उधर के उतने कल्चर के बारे में। बट खैर दोनों लाल बाल वाले आपस में लड़ने वाली है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ऑब्वियसली मेन इवेंट इसको काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये वाला मेन इवेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अलावा मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन मेन इवेंट कर सकता है। भले बेली हमारी फेवरेट हो सकती है, भले ही कितना ही कुछ हो सकता है, बट इवन दो बेली का टाइटल जीतना शायद से रेसलमेनिया के मेन इवेंट को जस्टिस ना दे। अभी के सिनेरियो के हिसाब से हो सकता है कि आगे चल के बहुत इतना तगड़ा हो जाए, डेनियल ब्रायन जैसा हाल हो जाए, बट आई डाउट कि ऐसा होगा कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ अनदर फीमेल सुपरस्टार जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। खैर बेली वर्सेस इसका की अगर मैं एक्साइटमेंट लेवल की बात करूं, मेरे लिए तो हाई है पर्सनली, बिकॉज आई नो कि बेली इज विनिंग। आई नो कि बेली को वो जो ड्यू मोमेंट है वो मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, टाइटल जीतना। पहली बात तो रेसलमेनिया में टाइटल जीतना ही बड़ी डील होने वाली है बेली और बेली के फैंस के लिए। बेली को मैचेस ही नहीं मिल रहे रेसलमेनिया में, और मिल भी रहे हैं तो फिर क्या ही हो रहा है बेली के साथ। सो अब वो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार जो जो कोरोना में बेली ने बचाया था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, मेन इवेंट्स में थी इधर उधर बेली डो स्ट्रैप्स, उसका फल अब जाके मिलने वाला है फैंस के सामने जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगी। सो हाइप मेरे हिसाब से बढ़िया है, स्टोरी लाइन भी बढ़िया हुई है। ये नहीं कि भाई क्योंकि आप इयो स्काई को अगर आप देखोगे, अब इयो स्काई वर्सेस बेली रख देते बिना इस स्टोरी लाइन के, आप कहते ये रैंडम एस मैच है। बट द फैक्ट कि इसको डैमेज कंट्रोल में इन्वॉल्व कराया, आस्का कायरी सेन आई, एंड देन दिस होल एंगल बिकेम जो कि अभी बना है, जिसमें अभी भी बाय द वे कंफ्यूजन है कि यार डकोटा काय का क्या सीन है, क्या डकोटा काय बेली को कॉस्ट करा देगी, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता रेसलमेनिया में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना ही हो। सो दैट कुड ऑल्सो हैपन। बट द फैक्ट इज कि बेली वर्सेस इयो स्काई हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए छोटा मैच हो, बट फॉर मी हाइप्ड ऑब्वियसली, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द चैंपियनशिप विन। ना जिस वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ एंड दैट इज रिया रिप्ली। सो अगला मैच रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच रिसेंटली अनाउंस हुआ। एलिमिनेशन चेंबर में बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को पिन करके जो अपनी जगह बनाई है रेसलमेनिया 40 में, अब रिया रिप्ली से लड़ने वाली है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोनों वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है यार, क्या क्या चक्कर हो रहा है। खैर रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, इरेडिकेटर वर्सेस द मैन रिया ब्लडी रिप्ली। खून पी जाएगी क्या बेकी लिंच का? और ये ऐसा मैच है जो कि मेरे को लगता है इवन दो मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस वाला मैच मेन इवेंट हो, बट दिस कैन पॉसिबली हैपन कि ये वाला मैच भी मेन इवेंट की लिस्ट में जो है लोगों के लिए टॉप पर रहे। और हो सकता है कि काफ़ी लोग इसकी डिमांड भी कर रहे होंगे इस समय पे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, एंड कंसिडरिंग कि किस तरीके से रिया रिप्ली ने एलिमिनेशन चेंबर को मेन इवेंट किया था। ग्रांटेड कि वो उनके होम टाउन में था, बट फिर भी वो रिएक्शन से पता चल रहा था कि रिया रिप्ली का फैन बेस किसी
टॉप मेल सुपरस्टार फैन बेस से कम नहीं है, और स्पेशली उनका जो इन्वॉल्वमेंट है विद द जजमेंट डे उसने बहुत हेल्प किया रिया रिप्ली के इस फैन बेस इस स्टारडम के लिए। एंड रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, I don't care about the winner right now because I know this match is going to be a banger। ये rivalry banger होने वाली है। एंड जो इसमें बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई है नाया जैक्स की, अगर ये गलती से ट्रिपल थ्रेट बन गया, मेरे को नहीं समझ आ रहा फिर क्या बोलना चाहिए। फिर तो बिल्कुल मेन इवेंट बनता है। अगर नाया जैक्स है फिर तो बिल्कुल मेन इवेंट बनता है। तो इस मैच के बारे में मेरे एज सच कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग वाले थॉट्स नहीं, बट आई नो कि ये मैच जो है बड़ा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, और इसकी राइवलरी के लिए मैं ज़्यादा देखना चाहूँगा कि कैसे प्ले आउट करते हैं। बिकॉज बेकी लिंच के लिए मैं देख रहा था काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ओवर पुश्ड, ओवर हाइप, ये वाले टर्म्स भी यूज़ कर रहे थे। सो लेट्स सी क्या यहाँ से रिया रिप्ली का बेबी फेस वर्जन निकलेगा, या फिर बेकी लिंच जो कि द मैन बेबी फेस ये सब हो रहा है ये बनेगा, या फिर इसका भी डाउनफॉल हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट दो मैच जो कि ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कौन कौन से हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ओके, तो या तो पति करेगा मेन इवेंट या फिर पत्नी करेगी मेन इवेंट, है ना। बेली और यस का है तो मुश्किल ही लग रहा है अब, अनलेस द रॉक डिसाइड करे कि कोडी मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, रेसलमेनिया नाइट 1 में तो मुझसे लड़ और नाइट 2 में जो जीतेगा वो रोमन से लड़ेगा। अनलेस ये होता है तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी के लिए तो यही दो मैचेस लग रहे हैं कि या तो पति की मैच मेन इवेंट करेगा या फिर पत्नी की मैच मेन इवेंट करेगी। और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज द टाइप ऑफ मैच वेयर इवन दो हम सब लोग सेथ रॉलिंस के बड़े फैन होंगे, पर ड्रू मैकिंटायर टाइटल जीत नहीं रहा बाबा, जीतना ना छीनेगा, बुरी तरीके से छीनेगा। ड्रू मैकिंटायर का जो विशियस रूप है, ये जो जहर है, ये सेथ रॉलिंस के ऊपर बहुत गंदा उगलने वाला है। और जो टाइटल विक्ट्री जो इतने साल से होल्ड करके रखा था, पैंडेमिक में जो टाइटल जीती थी ब्रॉक लेसनर को हरा के, वो सब का बदला, सबसे बड़ा बदला तो क्लैश एट द कैसल का लेगा ड्रू मैकिंटायर, जो रोमन रेंस के अगेंस्ट हुआ था, उसका बदला लेना है। क्राउड के सामने टाइटल जीतनी है, और बहुत आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है, स्पेशली आफ्टर जो सीएम पंक के साथ किया है, अभी तक कर रहा है। अभी तक सीएम पंक को जिस तरीके से टीज कर रहा है बंदा, मेरे हिसाब से, मेरी बुक्स में ड्रू मैकिंटायर इस मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है। लेट्स जस्ट से कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन हो रहा है, और मे बी सेथ रॉलिंस वर्सेस समबडी एल्स। मेरे को नहीं लगता कि शायद उसको मैं उतना तवज्जो देता जितना मैं अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ को दे रहा हूँ, फॉर ड्रू मैकिंटायर ओनली। तो ये भी मेरे को, आई थिंक, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के केस में मेरा ये सीन है। मेन इवेंट रहेगा तो ठीक है, बट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच मेन इवेंट करता है तो। एंड फाइनली रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। आई डोंट नो व्हाई, बट जितना ये ऑफिशियली ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं ना, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ये एंड वो, मेरे को तो बड़ा शेडी लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये लोग पंगा करने वाले कुछ बीच में, मे बी द रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी, मे बी आई डोंट नो, मे बी कोडी के डबल मैचेस, डबल ड्यूटी लग जाएगी। नाइट 1 में कोडी वर्सेस रॉक और नाइट 2 में कोडी वर्सेस रोमन, क्या पता ये भी हो जाए। चांसेस तो पूरे के पूरे यार। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि रॉक को बिना रेसलमेनिया में मैच दिए ये लोग कैसे जी सकते हैं यार, इनको सांस कैसे आएगी बिना ऐसे, कोई सेंस ही नहीं बना रहा। और जिस तरीके से द रॉक अभी एडवर्टाइज है पूरे मार्च के लिए, स्मैकडाउन के शोज के लिए, मैं तो ये मानने से इनकार करता हूँ कि रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं होगा द रॉक का, और अगर होगा तो फिर किधर होगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस उधर बुक हो गए हैं, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस इधर बुक हो गए हैं। क्या ड्रू मैकिंटायर को इग्नोर करके सेथ रॉलिंस बोलेगा कोडी एक काम कर, नाइट 1 में तू मेरे साथ टैग मैच कर ले अगेंस्ट रोमन एंड रॉक? पूरे चांसेस हैं, बट ये भी मेरे को अब नहीं लग रहा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस पूरा, अब मेरे को लग रहा है ड्रू मैकिंटायर फोकस दिलवा देगा अपने पे, कहेगा भाई तू कुछ भी कर ले, तेरी चैंपियनशिप तो मैं ले रहा हूँ, चाहे तू टैग मैच कर, कुछ भी कर, उस रात मेरा चैंपियनशिप जीतना तय है, बस ये है। अब रही बात रॉक की, मैं सही में कंफ्यूज हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्वियसली इसीलिए वो स्मैकडाउन में दिखेगा भी हमें कि क्या है भाई सीन है, ये तो तुमने कर दिया, हमें डब्ल्यू भी तो चाहिए, एक विक्ट्री भी, एक विन तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिलेगी। और कोडी रोड्स ने चैलेंज दिया, वो कैसे एक्सेप्ट होगा, किस तरीके से एक्सेप्ट होगा। कोडी रोड्स ने चैलेंज मजे मजे में दे दिया, कब के लिए दिया है चाचा, रेसलमेनिया में तो तुम लड़ रहे हो रोमन्स। वेरी वियर्ड, बट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इज एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। हाइप्ड, एवरीबॉडी इज हाइप्ड कि भैया क्या अब स्टोरी फिनिश होगी या नहीं।
अच्छा स्टोरी के चक्कर में ये मत भूल जाना कि रोमन रेंस का टाइटल भी एंड हो जाएगा अगर स्टोरी फिनिश होती है। तो दो बड़ी चीजें होने वाली है इस मैच से। अगर कोडी जीतता है तो, अगर रोमन जीतता है तो फिर कोडी रोड्स के फैन बेस का बिहेवियर भी देखने वाली बात होगी, और ये भी देखने वाली बात होगी कि फिर कोडी वहां से कैसे कैसे दोबारा से वापस आएगा टॉप पे यार। क्योंकि एक बार चलो ठीक है मान लिया आ गए, दूसरी बार में बड़ा मुश्किल है यार। फिर तो तुम कन्विंस ही नहीं कर सकते मुझे कि यार तीसरी बार भी कोडी वर्सेस रोमन हमें देखने को मिलना चाहिए, कोई चांस ही नहीं है। अनलेस कोडी कोई पता नहीं यहाँ पे रॉकेट मैन की तरह पीछे रॉकेट लगा के हाथ में बंदूक पहन के है तो अलग बात है, अदरवाइज नो चांस इन हेल। एनीवेज ओवरऑल मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया के ये जो 4 एटलीस्ट अभी के लिए बड़े मैचेस जो अनाउंस हुए हैं दे आर प्रिटी डिसेंट आई वुड से। मतलब डिसेंट तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, अगर मेरे को फिर याद आ जाता है ना जैक स्वैगर वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो टाइप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैचेस, तो उनके सामने तो ये बेली वर्सेस यो स्काई, रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, यही मैचेस तगड़े हैं। मेंस वाले तो दूर की बात है। तो मेरे हिसाब से तो रेसलमेनिया 40 बहुत स्टैक्ड होने वाले, बट विदाउट ब्रॉक लेसनर कैसे जाएगी रेसलमेनिया 40 यार, विदाउट ब्रॉक लेसनर, विदाउट अंडरटेकर, विदाउट जॉन सीना। अरे भाई क्या बचा है भाई, क्या बचा है भाई। यानी इस कमेंट्स में लिखकर बताना व्हाट अदर मैच यू वांट टू सी। यू नो एक और मैच जो कि मैं शायद से देखना चाहूँगा, दैट इज गुंथर फॉर एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, मल्टी पर्सन मैच जिसमें चैट गेबल भी हो और जिसमें सैमी ज़ेन भी हो और मे बी आईवार भी हो, कैरियन क्रॉस टाइप सुपरस्टार चलेगा। मेरे को लगता है मल्टी पर्सन मैच की बहुत नीड है रेसलमेनिया में, और वो उन्होंने दिखाया भी जिस तरीके से लास्ट ईयर ट्रिपल थ्रेट हुआ था ड्रू मैकिंटायर, शेमस एंड अपना गुंथर का, उससे पता चल गया था कि मल्टी पर्सन मैच मज़ा आने वाला है। सो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैं वो चाहूँगा। अदरवाइज यूएस के लिए तो मेरे को लग रहा है रैंडी वर्सेस लोगन पॉल होने वाला है। रैंडी ऑर्टन फिर से यूएस टाइटल जीत रहा है फॉर श्योर। कमेंट्स में लिखकर बताना आपके अकॉर्डिंग कि आप कौन सा मैच चाहोगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये पूरे तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, all से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। Treaty extra than, all wrestling fan, treaty extra than, treaty extra than, all wrestling friend, treaty extra than, wrestling friend, 3D extra 10.